तो भाई कहानी शुरू होती है जब एक पुलिस अधिकारी प्रभंजन का मर्डर हो जाता है। इसके बाद एक गैंग मास्क पहनकर लगातार बड़े बड़े सरकारी अफसरों को मार रहा है। हर मर्डर के बाद वो एक वीडियो बेचते हैं जिसमें दावा करते हैं कि ये सब सिस्टम की गंदगी साफ करने के लिए किया जा रहा है। पुलिस और सरकार पूरी तरह से हिली हुई है और इसी केस को सुलझाने के लिए एक स्पेशल एजेंट अमर को बुलाया जाता है। अमर अपने अंदाज में केस की तहकीकात शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मारे गए लोग किसी बड़े ड्रग माफिया से जुड़े थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक नाम बार बार सुनने को मिलता है, विक्रम। अमर को बताया जाता है कि विक्रम एक रिटायर्ड एजेंट था जिसे मरा हुआ माना जाता है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि विक्रम असल में जिंदा है और वो इन सब मर्डर्स के पीछे है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विक्रम एक वक्त पर देश का सबसे खतरनाक एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसकी टीम को धोखा दिया गया और कई लोग मारे गए। इसके बाद सिस्टम ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। अब विक्रम अपने तरीके से बदला ले रहा है और भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता है। कहानी में अब एंट्री होती है विलेन चंदन की, जो एक बड़ा ड्रग माफिया है। चंदन अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। विक्रम ने उसकी ड्रग सप्लाई चेन बर्बाद कर दी जिससे वो बौखला जाता है और चंदन ही प्रबंधन को मार डालता है और इसके डिपार्टमेंट के लोग भी उसके मर्डर में शामिल होते हैं। वो अमर को भी धीरे धीरे समझ आता है प्रबंधन और कोई नहीं, वो विक्रम का बेटा था और विक्रम गलत नहीं है, बल्कि वो इस गंदे सिस्टम से लड़ रहा है। क्लाइमेक्स में विक्रम और चंदन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्रम अपने शानदार प्लान और दमदार एक्शन से चंदन और उसके पूरे गैंग का सफाया कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आता है असली बड़ा ट्विस्ट। जब सबको लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, तभी एंट्री होती है रोलेक्स की। रोलेक्स इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का असली बॉस है। रोलेक्स एक खतरनाक और बेरहम ड्रग किंगपिन है। उसके अंडर कई छोटे मोटे माफिया जैसे चंदन काम करते हैं। वो दुनिया भर में अपना ड्रग नेटवर्क चलाता है और किसी को भी खत्म करने में झिझकता नहीं है। रोलेक्स कैथी मूवी और लियो से भी कनेक्टेड है। यहाँ रोलेक्स की एंट्री इस वजह से होती है कि रोलेक्स का 900 किलो का माल विक्रम के हाथ लग जाता है और विक्रम उस माल को ब्लास्ट कर डालता है और उसका माल कई जगहों में पकड़ा जाता है। मैं अगले पार्ट में बताऊंगा इस बारे में। रोलेक्स का किरदार इस फिल्म में एक ऐसे इंसान का है जो केवल आदेश नहीं देता, बल्कि खुद अपने दुश्मन को खत्म करने में दिलचस्पी रखता है। रोलेक्स अपनी पूरी फौज को तैयार करता है और विक्रम को खत्म करने का आदेश देता है। फिल्म यहाँ पर इशारा देती है कि विक्रम और रोलेक्स के बीच लड़ाई अगली सीक्वल में होगी।